बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर पंजाब पुलिस टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अहम वीडियो है आपके लिए, आप इसको देखें। अगर आपको मज़ीद इस तरह के पेपर के क्वेश्चन, ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन है, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है वहाँ से जाके उनको अच्छे से रीड कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हेन सेकंड मार्शल लॉ। अब ये पेपर में फर्स्ट भी आ सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। टोटल मार्शल लॉ जो 4 हैं, बाज़ दफ़ा चौथे को एमरजेंसी भी कहा जाता है कि 3 मार्शल लॉ है, चौथी एमरजेंसी, बाज़ दफ़ा 4 है कि 4 मार्शल लॉ कहा जाता है। अब क्वेश्चन की नोई के मुताबिक आपने देख लेना है। फर्स्ट मार्शल लॉ जो था 1958 में लगा, जो सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने लगाया। उसके बाद सेकंड मार्शल लॉ 1969 में जनरल यहिया साहब ने, तीसरा मार्शल लॉ 1977 में जनरल ज़िया उल हक साहब ने, और चौथा जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने। और चौथे को एमरजेंसी भी कहा जाता है, बाज़ दफ़ा मार्शल लॉ भी कहा जाता है। और 1947 से 2022 तक टोटल ये 4 हैं। अब इन चारों को आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए क्योंकि मुख्तलिफ पेपर में आता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन बार बार पेपरों में आता है कि पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन थे? सिकंदर मिर्ज़ा साहब थे पहले प्रेसिडेंट। ये कब बने? 23 मार्च 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन आया, तो उसके तहत गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म करके प्रेसिडेंट का ओहदा बना दिया गया। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि लास्ट गवर्नर जनरल वो भी सिकंदर मिर्ज़ा था। तो यूं ही प्रेसिडेंट का ओहदा बना तो गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म कर दिया गया, तो लिहाजा ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गया और लास्ट गवर्नर जनरल भी यही थे। इन्होंने 1956 का आइन तोड़ा, ये जो है बेदखली, यानी कि इनको पाकिस्तान से निकाल दिया गया। इनकी वफात ईरान के अंदर हुई। ये 5-6 क्वेश्चन जो थे इसके रिलेटेड अहम थे। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, हु इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आता है। 1973 के आइन के तहत कौन प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है? नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रोविंशियल असेंबली तीनों मिलके किसी भी सदर को इलेक्ट करते हैं, मुंतखब करते हैं। इसके अलावा जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है, उन्होंने 1973 का आइन बनाया जो कि 14 अगस्त 1973 को नाफज हुआ। और प्रेसिडेंट को तीनों मिलके इलेक्ट करते हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर को ओनली नेशनल असेंबली इलेक्ट करती है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट की एज क्या होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर की क्या होनी चाहिए? आपने हमें नीचे कमेंट्स में बताना है, देखते हैं कितने लोगों को ये क्वेश्चन आता है। जो इसके अलावा एक और यहाँ पे अहम क्वेश्चन बनता है कि जो 1973 का आइन है ये बाई कैमरल है। बाकी इससे पहले जो 1962 का आइन जो था ये प्रेसिडेंशियल आइन था, यानी कि इसमें सदर ही था, बाकी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मुस्लिम बाग जो है किस वजह से मशहूर है? तो ये क्रोमाइट की वजह से मशहूर है। ये भी क्वेश्चन बड़ी दफ़ा पेपरों में आ चुका है। हु रोट एन ऐसे ऑन लाइफ ऑफ मोहम्मद वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर जो मजमून लिखा था वो सर सैयद अहमद खान, उसका नाम था ऐसे ऑन लाइफ ऑफ मोहम्मद, तो ये सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। दुनिया में नागा पर्वत का कौन सा नंबर है? तो 9वां नंबर है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो अहम चोटियाँ हैं आप उनको अच्छे से देख लीजिएगा। माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे बड़ी है। दूसरे नंबर पे जो चोटी है वो पाकिस्तान में है, K2 इसको कहा जाता है, नागा पर्वत का 9वां नंबर है। ये दुनिया की 9-10 बड़ी जो चोटियाँ हैं हमने उनका नाम लिख दिए, आप इनको देख लीजिएगा। K2 जो है ये पाकिस्तान में है और दूसरे नंबर पे नागा पर्वत। बाद में ये क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान की दूसरी बड़ी चोटी कौन सी है? तो वो नागा पर्वत है। पहली बड़ी चोटी जो है वो K2 है पाकिस्तान की, दुनिया की 9वीं बड़ी है, और K2 दूसरी बड़ी दुनिया है। और इसका आपने लेंथ भी याद कर लेनी है, हाइट भी याद कर लेनी है कि ये कितनी, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बाद 8,611 किलोमीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट, ज़कात जो है उशर वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? तो ये दोस्तों इसका 1980 में जनरल ज़िया उल हक साहब ने ये स्टार्ट किया था। 2.5% के हिसाब से ये हुआ। क़ायद आज़म साहब की पहली वाइफ का क्या नाम था? एमी बाई। अब क़ायद आज़म की 2 बीवियाँ थी, एमी बाई और रतन बाई, और उनकी वालदा का नाम मीठी बाई था। पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? जस्टिस अब्दुल रशीद साहब। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की पहली लेडी जो है सुप्रीम कोर्ट की जज कौन है? तो आयशा मलिक साहब रिसेंटली तैनात हुई हैं। ये भी इसके साथ क्वेश्चन आप देख लें।
दिसंबर 1916 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मुश्तरका इजलास में कौन सा मुआहदा हुआ था? मिसाक लखनऊ के हवाले से मुआहदा हुआ था। मुआहदा लखनऊ इसलिए अहमियत का हामिल है कि ये मुआहदा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया कांग्रेस के दरमियान पहला और आखिरी सियासी समझौता था जो कि 1916 में हुआ। इसमें जो अहम था कि जुदागाना इंतखाबात होने चाहिए, मरकजी कानून असम्बली मुसलमानों के लिए एक तिहाई नशिस्तें मखसूस, हिंदुओं को पंजाब और बंगाल में तवाज़ुन बख्शा जाएगा। जिन सूबों में मुसलमानों की अक्सरियत नहीं थी वहाँ मुस्लिम नशिस्तों में इजाफा कर दिया गया। 18वीं तरमीम, बहुत क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है। ये पीपल पार्टी में 2010 में जो इसको अप्रूव किया था, पास की थी। इसके तहत जो है प्रेसिडेंट की जो पावर ख़त्म कर दी गई, बहुत कम कर दी गई, और इसी के तहत KPK का नाम भी चेंज, जो अभी इसका पहले सूबा सरहद था लेकिन जो कि अभी KPK खैबर पख्तूनख्वा है। हु वाज द हीरो ऑफ 1965, जो 1965 की जंग थी उसका हीरो कौन थे? मेजर राजा अजीज भट्टी साहब जो थे ये हीरो थे। इनको निशाने हैदर का जो है से भी नवाजा गया था। 18वीं तरमीम के वक़्त मुल्क के प्रेसिडेंट कौन थे? आसिफ अली जरदारी थे। जब पाकिस्तान बना तो उस वक़्त अमेरिका के सदर कौन थे? हैरी ट्रूमन जो थे उस वक़्त अमेरिकन सदर। 1965 की जंग में पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट अयूब खान थे 1965 की जंग में, और 1900 इसके बाद आपने हमें बताना है कि पाकिस्तान में कितनी जंगें हुई, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। लाहौर रेजोल्यूशन जो थी उसमें जो 23 मार्च 1940 को पेश हुई, उसमें प्रेसिडेंट कौन थे? कैद आज़म उसकी सदारत की सदर थे। इसके अलावा यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बाज़ दफ़ा आते हैं कि लाहौर रेजोल्यूशन में जो है किसने पेश की? AK फजल हक ने पेश की, और ये रेजोल्यूशन उर्दू और इंग्लिश में जो है इसकी ट्रांसलेशन मौलाना ज़फ़र अली खान साहब ने की। जो इसमें पंजाब की तरफ से ज़फ़र अली खान साहब आए थे, सिंध की तरफ से जो लीडर थे सर अब्दुल्ला हारून साहब, और बलूचिस्तान में काजी फैज़ ईसा साहब, और KPK से सरदार औरंगज़ेब साहब। इसके अलावा CM बंगाल जो थे उस वक्त AK फजल हक थे, और यूनाइटेड प्रोविंस के जो खालिद ज़मान साहब थे। हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के दूसरे सदर कौन थे? अयूब खान साहब थे। पाकिस्तान के 2022 तक 13 प्रेसिडेंट हैं, हमने ये लिस्ट दी हुई है, आप देख लीजिए। पहले सिकंदर मिर्जा था, दूसरे अयूब खान, तीसरे यहया खान साहब, और इसी तरह अभी आरफ अलवी साहब हैं। हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल, आपको टोटल 4 गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, जो पहले के मोहम्मद अली जिन्ना साहब, दूसरे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब, तीसरे गुलाम मोहम्मद साहब, चौथे सिकंदर मिर्जा साहब। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जब बंगाल अलग हुआ तो उस वक्त कौन इसके वाइसरॉय थे? तो वो लॉर्ड कर्जन थे, और कर्जन यानी कि इस तरह आप याद करें, कर्जन इन्होंने कर दिया 1905 में, और ये जो पार्टीशन थी 1911 में ये ख़त्म होगी। दोनों ही क्वेश्चन आते हैं, पार्टीशन कब हुई 1905 में, और पार्टीशन ख़त्म कब हुई ये 1911 में। हु वाज द फर्स्ट फीमेल कमर्शियल पायलट ऑफ पाकिस्तान, शुक्रिया खानम जो थी पाकिस्तान की फर्स्ट कमर्शियल पायलट थी। हु वाज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल यानी कि IG ऑफ पंजाब पुलिस, पंजाब आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये पंजाब पुलिस का टेस्ट है तो इसमें ये आ सकता है। खान कुर्बान अली खान जो थे फर्स्ट IG पंजाब पुलिस थे या पंजाब के थे। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट, कुतुबुद्दीन ऐबक साहब। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम CNC चीफ ऑफ स्टाफ, जो आर्मी स्टाफ जो होते हैं ऑफ एयर फोर्स, तो ये एयर मार्शल असगर खान जो थे एयर फोर्स के पहले मुस्लिम। आज़ाद कश्मीर के पहले प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? खान अब्दुल हमीद खान। मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? सर आगा खान जो थे पहले मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे। मुस्लिम लीग 1906 में ढाका बांग्लादेश में बनी, और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ इंडिया में था, और इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो सर आगा खान साहब थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर कौन फाउंडर थे? बाबर जो थे ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, ये इसके फाउंडर थे। लोधी डायनेस्टी को ख़त्म करके उनको यानी कि शिकस्त देकर 1526 में इन्होंने अपनी जो है बादशाही कायम की। हु सजेस्ट
پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم، پاکستان کا اسٹینڈرڈ ٹائم پروفیسر محمد انور نے کہا تھا کہ یہ جی پاکستان کا 5+ جو ہے۔ Who started the فرائضی موومنٹ؟ حاجی شریعت اللہ صاحب نے فرائضی موومنٹ سٹارٹ کی۔ Who was the first president of پاکستان مسلم لیگ in 1949؟ 1949 میں چودھری خالق الزمان جو تھے پہلے پریزیڈنٹ مسلم لیگ۔ محمد علی بوگرا جو تھے یہ کون تھے؟ تو یہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے۔ سب سے کم عرصہ کس پرائم منسٹر کا پاکستان میں ہے؟ نور الامین صاحب جو ہے سب سے کم عرصہ رہنے والے پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں۔ Who was the chairman of باؤنڈری کمیشن؟ تو یہ سیرل ریڈ کلف تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ دوستو موسٹ امپورٹنٹ کوسچن، یہ تقریباً 400 کے قریب موسٹ ریپیٹڈ یہ کوسچن ہے۔ آپ ان کو testpen.pk ویب سائٹ پہ جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں، ہم لنک ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ اسی طرح پاکستان جو باقی سبجیکٹ کی بھی ویڈیو ہم نے کچھ بنا دی، کچھ بنا رہے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں جو ہے وہاں سے جا کے آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی بہت اچھی تیاری انشاءاللہ ہو جائے گی، اور کوشش کریں کہ 2 سے 5-6 ہزار تک کوسچن پڑھیں اگر آپ اچھے سے نمبر لینا چاہتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ